नमस्कार गाइस, राम राम। देखिए गाइस आप लोग, ये है रोडों का हाल। कितना भयानक, कितना बुरा हाल है रोड का। आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कैसे बुरा हाल है रोडों का इस समय, बहुत ज़्यादा। अब क्या कहना, क्या कह सकते हैं, कर ही सकते हैं, क्या है। मगर आपको दिख रहा होगा कितना बुरा हाल है इस समय पहाड़ों का, बारिश के चलते। बारिश का मौसम और देखिए काम लगा हुआ जेसीबी वालों का। ये बेचारे लगे पड़े अपना काम में। जो भी कर सकते हैं अपने अपने काम में, जल्द से जल्द ये भी लगे रहते हैं बेचारे रोड खोलने के चक्कर में। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोड खुले, पब्लिक को दिक्कत ना हो। बाकी कुदरत की कहर वो तो जानते ही हो आप कि किसी को कोई चीज़ दिक्कत परेशानी दुनिया में, संसार में जो भी कोई है उसको सबके ऊपर रहती है। देखो कितनी जल्दी है इसको, छोटी गाड़ी वाले को। अभी इसी बात पे अभी कोई हो बात हो जाए, जरा सा लग जाए, काम कर रहा, वो पत्थर है, गिर जाए, कोई बात हो जाए तो यही होता है कि हाँ भाई अगली वाली गाड़ी वाले की गलती है। यही होगा कि गलती गाड़ी वाले की, जेसीबी वाले की गलती है। आदमी तुरंत यही होगा। वो बेचारा लगा बड़ा है रास्ता खोलने के चक्कर में, रास्ता खुल जाए। बड़ी गाड़ी के लिए भी, सबके लिए निकलने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। मगर लोग बात किसी की कहाँ सुन रहे हैं, अपने चक्कर में, जल्दी के चक्कर में लगे रहते हैं। जितनी जल्दी हो जाए ठीक है गाइस। गाड़ी वालों को चक्कर में देखो यहाँ पे लाना पड़ा हुंडई को गाड़ी जेसीबी। अब यहाँ तो फिर वापस रिटर्न जाएगा वो परिवार आने के लिए। ये होता है गाइस चक्कर। मगर इतनी परेशानी लोग बाग इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कहीं कहीं पर, इसका जवाब नहीं। क्या कर सकता है कोई भी गाड़ी वाला हो, कोई भी है, जैसे भी है। वो तो एक मेहनत कर रहा है, वो सारी रास्ताएं बंद थी गाड़ी से यहाँ पर।
आसान है। वो तो मेहनत करके किसी तरह हटा रहा कि जल्दी जल्दी रास्ता खुले। 2-4-5 मिनट रुक जाना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा अच्छी तरह से रास्ता खुल जाता है, सही से खुल जाएगा, आप लोगों को जाने में भी आसान रहेगा, किसी गाड़ी का नुकसान भी नहीं हो सकता। इसलिए टाइम देना चाहिए थोड़ा बहुत, 2-4-10-5 मिनट का। अगला आदमी लगा बोलेगा तो भाई ऐसे चाहे 2 घंटे 4 घंटे रास्ता बंद रहेगा तो खड़ा रहेगा। मगर जैसे कोई गाड़ी काम करने आ जाएगी, कोई बात काम करना स्टार्ट कर देगी, जैसे इतनी जल्दी में जाएंगे लोग बाग, इतनी जल्दी उनसे ज़्यादा कोई लेट हो ही नहीं रहा। यहाँ तक हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को भी। अभी किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, एम्बुलेंस है, ऐसी आदि कोई चीज़ आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी इमरजेंसी में, तो वो खुद बेचारे लगे रहते हैं कि जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए तो बढ़िया है। कोई किसी के बारे में क्या जाने कि कौन कब किसका दिक्कत आ जाती है, तो उनको भी यही रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साफ सुथ करके रास्ता खोल कर, कोई इमरजेंसी में फंस जाएगा तो उसके लिए परेशानी हो जाती है। तो इसलिए ये लगे रहते हैं बेचारे, इतनी जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी जल्दी रास्ता खोल के और किसी को निकालने के दिक्कतें नहीं होती सब प्रकार की। बरसात का मौसम तो है ही है, कुदरत के कहर के आगे उसकी चलने वाली किसी की नहीं चलती, हमारी तुम्हारी क्या है किसी की। इसीलिए थोड़ा 2 मिनट इंतज़ार कर लेना और रुक जाना अच्छी बात है। इसी के लिए उनका भी सफर हो आसान बनाओ, आसान बन जाता है, बढ़िया रहता है। चलो वाला साफ हो जाता है, सही रहता है। ये है आप लोग वीडियो में देखोगे कैसा बुरा हाल है। 2-4-10-5 मिनट रुक ही गए तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं, सफर है कट जाता है धीरे धीरे। 5-10 मिनट लेट होंगे बस, जो नसीब में होगा तो मिलेगा, उसको कोई मिटा नहीं। खाली गाड़ी इतनी आवाज़ लगती है लोगों की, इतना बुरा हाल है। है और चलने में अच्छा लगता है, खड़े रहने में तो बहुत तकलीफ होती है। किसी को जल्दी रहती है कि इतनी जल्दी अपनी मंजिल को पहुँचे, फिर भरें फिर भागें, फिर भरें फिर भागें, इस चक्कर में ना पड़े, आराम से जाओगे तब भी आपके जो नसीब में होगा वो कोई नहीं बैठ सकता है, उसको किसी के बस की नहीं है कि वो कोई आपको हटा देगा। इसलिए आराम का काम करें, थोड़ा आराम से आए जाएँ, कहीं नहीं जाएगा वो, जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा।
सारा रास्ता ब्लॉक था, सारा पूरे घर के घर लोगों के नीचे आ रहे हैं। बुनियादें अब चली जा रही हैं लोगों की। लोग क्या करें, अपना मकान खाली कर करके दूसरी जगह जा चुके हैं। इतना बुरा हाल है। ये कोई छोटे छोटे नाले हैं जो देख रहे हो, इनका बहाव देखो कितना भयानक। इनके बहाव में कमी नहीं है। बड़ी नदियों का क्या हाल होता है, छोटे बडेरे जो हैं वो उफान पे चल रहे हैं ऐसे, जैसे पता नहीं कहाँ से इतना पानी इन पे आ गया हो। कोई चीज़ की पानी की कोई दिक्कत है। बारिश का कहावत में वही वाला हाल है, कौन सा भाई पहाड़ टूट रहा तेरे ऊपर तो वैसे ही सिस्टम होता है। पहाड़ टूट ही रहा है, पहाड़ तो ऐसे टूट रहा है इस समय। बड़ी शहर मचा रखा पहाड़ में हर किसी के ऊपर। उसमें कोई जो चपेट में आ गया है उसके दिल से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। अपनी मेहनत की कमाई अपना सब चीज़ लगा देता है, जहाँ पे एक इंसान जीवन भर की अपनी कमाई पूंजी, एक मकान, कोई चीज़ हो, छत अपने लिए बनाने के लिए बहुत मेहनत परिश्रम करता है, तब वो अपना एक अपने लिए मजबूर छत, उसी के नीचे आशियाना अपना ढूंढता है कि हाँ हमारे लिए छत हो गई है, सिर ढकने के लिए अपने, इसके नीचे हम बैठ के अपना परिवार के साथ रह सकते हैं। एक छत का इंतज़ाम करता है आदमी, इतनी मेहनत, इतना सब चीज़ लगन लगा के, और जो मिनटों में बर्बाद होने लगती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये देखो यहाँ पे पूरा मकान, ऊपर से सारे मकान ही मकान सब आ गए हैं बेचारे। काफ़ी की देखो ईंट पड़ी हुई है, मकान सीधा मकान टूट गए भाई, मकान ही मकान हो गए, छत फर्श सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, बने बने 2-2 मंजिल, एक मंजिल के घर लोगों के दरासा ये हो गए। इतनी मेहनत से, इतने लगन से जो कोई बनाया है, उसके दिल से पूछो उसका आत्मा, 2-4 दिन तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती है आदमी, मजबूरी है, लाजमी है। इतना बड़ा दर्द उठाना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ कुदरत की कहर है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बचा हुआ है। तो एक एक ईंट जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, एक एक पाई का हिसाब कर करके तब धीरे धीरे करके आदमी, एक मीडियम क्लास का आदमी एक मकान तैयार करता है कि हाँ हमारे बैठने के लिए, हमारे आशियाना, हमें रुकने के लिए एक सहारा बनाया मैंने। वहाँ पे मकान के नीचे अपनी 4 दिन की ज़िंदगी काटने की सोचता है। उसके बाद भी जब आँखों के सामने वो धराशायी होता है तो इतनी तकलीफ़ होता है, इतना दर्द होता है, इतना बुरा हाल हो जाता है शरीर का कि उस समय उस इंसान को काट दो तो इतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द उस समय उसकी मेहनत की कमाई का आँखों के सामने बर्बाद होते हुए देखता है। इतनी तकलीफ़ होती है उसको, उसका वर्णन वो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो वो कह ही नहीं सकता कि हाँ हमारा, उसके कोई भी नहीं व्यक्ति कह सकता है कि हाँ हमारा इतना, उसकी आत्मा झंझोर जाती है, रोना आ जाता है। कोई किसी के सामने वो पड़ता है जब आँख में आँख नहीं मिला पाता आदमी, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो गैस मेहनत जो है वो आदमी को करने पे इतना विवश करने के बाद भी जब ये तरह के हाल देखने पड़ जाते हैं, कोई चीज़
वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा दर्द उसको मैं अपने शब्दों से कितना भी आपको कहूँ बताऊँ, मैं इतना भयानक दर्द और हर किसी की बस का नहीं है, नहीं देख सकता है कोई भी हो। इससे बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है कि आत्मा को कितना नुकसान, कितना दर्द झेलना पड़ता है। पैसा तो एक अलग की बात है, आया खर्च हो गया कोई बात नहीं, आज नहीं है कल फिर आ जाएगा कमा के। मगर जैसे मकान आदि हर चीज़ ऐसा कोई सामान हो जो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब परिस्थितियाँ जो हैं ये जोड़ के रख देती हैं आत्मा को, ये दोबारा इतनी जल्दी वापस आने की कगार पे नहीं रहते हैं कि हाँ इतनी जल्दी सब मुमकिन हो जाएगा। भाई हाथ टूट गया है, चलो कल दूसरा, मगर कल उसको ये सोचो कि हाँ उसने 1 साल में बना रखा कि 5 साल कमाया कि 6 साल कमाया 10 साल कमाया, तब उसका मकान किसी तरह तैयार हुआ, उसके बच्चे घर वाले हैं आराम से, बीवी बच्चे बैठने की छत पाए, पता लगा 6 महीने हुए, 2 महीने हुए, साल भर हुए, तो ऐसे करके उसका सिस्टम बैठने में तो सब चीज़ है, चलो ठीक है मानता हूँ, सरकार मुआवजा देती है, निवास करती है, उसका बना के लिए है, सब चीज़ देती है, मतलब सरकार भी कितनों भी देती है गाइस, मतलब जिस हिसाब से हमने बनवा रखा, चाहे आप हो चाहे जो कोई हो, उसमें उस तरह का किसी के बस का नहीं है। सरकार भी देगी, सब चीज़ करेगी, देती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, बीच वाले खा जाते हैं, कोई भी खा जाता है कैसे भी तैसे करके, चलो उसके बाद तक कुछ पहुंच भी जाता है, मिल भी जाता है उसको, तो उतनी पूंजी नहीं मिल पाती है गाइस जितनी उसका नुकसान हुआ, जितना उसका धराशाही हो गया, जितना उसका जीवन भरे गए कमाई चली जाती है, उसको फिर साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर इतनी मेहनत इतना सब चीज़ करने के बाद तब उसको बनाने का नंबर फिर कहीं आ पाता है, फिर वो उसी तरह माल फुलान करके ला के धीरे धीरे करके हर चीज़ मेहनत कर करके तब उसका फिर अपनी बुनियाद शुरू करता है, फिर अपना तैयारी करना पड़ता है। जैसे एक पक्षी आप देख लो, एक छोटी उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को पंछियों के बारे में, इतनी मेहनत करके इतनी मेहनत कर करके एक एक तिनका, जो तिनका होता है उस तिनके को आप किसी जानवर की, किसी की वो नहीं हटानी चाहिए, किसी का आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं शर्त लगा लूँगा, आपको शर्त बता दूँ कि कहीं शर्त लगा के देख लेना कि एक एक तिनका जो इकट्ठा कर करके चुग के लाती है, जो चिड़िया जो है, पंछी जो भी है, उसका खोंज बनाती है, वो खोंज बना के उसमें अपने अंडे धरती है, अंडे धरने के बाद अपने उसके चूजे तैयार होते, चूजा तैयार होने के बाद वो निकल जाते हैं, वो फिर अपनी ज़िंदगी काटना शुरू कर देते हैं, वो अपना, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना सिस्टम ज़िंदा रहेंगे तो वो अपना फिर से अपनी तैयारी करके अपनी ज़िंदगी का वो शुरुआत करेंगे, वो भी अपने माँ बाप की तरह साल 2 साल में अपना वो भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, सब चीज़ धीरे धीरे, एक अलग की बात है। और इसी में मैं आपको जायज़ बात बताता हूँ, जो शर्त लगाने वाली बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शर्त लगा लो, उसी तिनके को
एक एक तिनका गिनती आपको करने के लिए बोल दिया जाए कि गिनती करके आप बता दो, तो भाई जी आप गिनती कम से कम तो 10 दिन से पहले तो आप उनके तिनके की गिनती नहीं कर सकते। एक एक तिनका हिसाब से गिना जाए तो 8-10 दिन में आप गिनती कर सकते हैं। आप गिनती आपकी कम पर जाएंगी, गिनती मतलब उनका वो तिनका नहीं कम होता है। अब आप वही चीज़ लगा लो कि उनका जो तिनका इतना गिनने में इतनी महाभारत पड़ जाती है, अब वो कितना लाए होंगे, कितनी जल्दी, कितनी फुर्ती, एक बार में कितने तिनके लाती है, आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। उसको लाने वाला ही जानता है कि हाँ हम कैसे, कितनी मेहनत से कैसे करके हम लाए हैं इसको, जिससे कि उसकी गिनती तुम कोई नहीं कर सकता है। हर किसी के बस का नहीं है ये चीज़ों का वर्णन करना, हर किसी के बस का नहीं है। एक तो वही बता सकती है, वो पंछी बता सकता है, कि वो चिड़िया बता सकती है कि मैंने कैसे कैसे करके रात दिन एक करके मियाँ बीवी दोनों मिलके, दोनों जोड़ा मिलके इतनी जल्दी कितना क्या कर के वो एक एक तिनका को उठा के और इतने बढ़िया प्यार से लगा के, इतने बेहतरीन तरह से लगा के, इतने नॉर्मल की तरह इतना बढ़िया बेहतरीन करके लगाते हैं वो, कि उनके पे आप हाथ रख के देखिए तो आपका गद्दा भी इतना मुलायम और इतना सजग, इतना बेहतरीन, आपका गद्दा फेल हो जाएगा। इतना बेहतरीन आपको आनंद, इतना सुख मिलेगा उस चीज़ में, जिससे कि वो चीज़ उनकी बहुत मेहनत की बनाई हुई है। गाइस इसमें ऐसा नहीं है हर कोई मेहनत करता है, हर इंसान करता है, रात दिन एक करके करता है, मगर वैसे ही जो मेहनत उनकी है वैसे ही इंसान भी मेहनत कर के एक एक पैसा जोड़ के एक पाई का अपना एक बार के लिए 10 रुपये का खाना कम खाएगा इंसान। चलो हटाओ, थोड़ा इस समय घर पे दिक्कतें हैं, थोड़ा घर पे काम है, हम अपना काम थोड़ा मेहनत कर लेंगे, अपने आप भी लग जाता है आदमी, ईट भी धोता रहता है, लेबर भी लगे रहते हैं, सब लगे रहते हैं, सब कोई रहता है, हर बिना का काम करते हैं आदमी, मगर उसी तरह लग के औरतें तो, आदमी तो, हर कोई लग के सब चीज़ करके उसी तरह इतने मेहनत से बनाता है, इतने बेहतरीन तरह से बनाता है, जितना सुकून अपने मकान में मिलता है सोने में, उस आत्मा को इतनी खुशी मिलती है, इतना सब चीज़ मिलता है कि आप क्या कहोगे कि हाँ इसने अपनी मेहनत से बना रखा है। उसके दिल से पूछो जाके वो कितने मेहनत से, कितने सुकून से सोता है, कितना वो परिश्रम करने के बाद कि हाँ चलो अच्छा है, सुकून से हमारा एक मकान बन गया, मकान बनने के बाद हमारे सिर पे छत आ गई, हम शाम को थके मांदे होके काम से जाएंगे तो मैं अपने कमरे में 2-4 पल अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ के सुकून से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बारिश का सहारा बन सकता है वो छत। वही इतना इंसान मेहनत कर के सुकून सोने के लिए, बाकी और काहे के लिए करना है, आज नहीं कल मर जाना है, सब कुछ कर जाना है, जितने दिन जीवन काटना होता है उसी के लिए आदमी परेशान रहता है कि हमारा जीवन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन कटेंगे उतने दिन हम अपना सुकून से कहीं बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, हर किसी के साथ जीवन अपना काटेंगे, व्यापन करेंगे, कटेगा, सुकून की नींद आएगी, हर चीज़ के बारे में यही सोच के आदमी सब कुछ करता है। और वही करने के लिए आदमी जीवन भर परेशान रहता है, फिर बच्चों की शादी करना, सब चीज़ करना, उसके बाद फिर मुसीबतें आ जानी है, उसके बाद फिर मुसीबतें आ जानी है गाइस, जिससे कि इसको घरवाली अच्छी मिल गई, बच्चों को बढ़िया, तो वो तो आपकी कदर कर ले जाएगी, तब तो ठीक है कि हाँ हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए इतना करा है, इतना सब कुछ है, हमारा जीवन हमारे आदमी का सबका पार करके लाए हैं, सब कुछ किए हैं।
इतना बना के, इतना सब चीज़, इतनी मेहनत करके, हर चीज़ करके चले गए हैं। उसके बाद भी 2 मिनट में वो परिवार ठीक ठाक रहता है, तो ठीक है, परिवार सुख देता है कि चलो बढ़िया है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, सब कुछ आदमी सोचता है, सोचना अच्छी बात जाए। इसी तरह 2 मिनट में जब कभी देखो आप, भाई भाई में विवाद हो जाता है, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, उनकी जो भी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। जब उसी मकान में वो कहेंगे मैं इधर कर लूँगा, वो कहेंगे इधर कर करूँगा, मैं यहाँ तोड़ के लूँगा, मैं वहाँ से तोड़ के लूँगा। उस समय उनसे पूछो कि बेटा इसमें कितनी मेहनत करके, कितना सब कुछ करके हमने इसको तैयार किया है, इसमें कितना खून पसीना मैंने बहाया, कितना सब कुछ किया है। उस समय तो आपको कुछ नहीं पता था, जिस समय हम इसको बना रहे थे उस समय तो आप खेल खेल में आपके सामने बन गया और आपको खुशी रही है, ये मेरा मकान है, मेरा मकान है, मेरा मकान है। वो कहेगा मेरा मकान है। जितने भी बच्चे रहते हैं सब यही कहेंगे मेरा मकान है, वो मेरा मकान है, ये मेरा मकान है। यही करके खेल कूद में आपकी ज़िंदगी कट गई। उस समय तो आपकी जीवन कट गया, मान के तो 2-4 साल 2 साल निकल गए आपके, साल 6 महीने में मकान भी खड़ा हो गया। खेल खेल में आपको सब चीज़ का कोई दिक्कत परेशानी का वो भी नहीं हुआ, कोई चीज़ का आपको परेशानी हुई नहीं, ना आपको कोई दिक्कत हुई, ना आपको कोई तकलीफ़ हुई, न किसी चीज़ की आपको जानकारी मिल पाई कि हाँ कितना पैसा लगा, कितना क्या लगा। तो उसमें सब कुछ हो जाता है। और उसकी बात ये कोई पूछे, जब माँ बाप के सामने ही 1/2 करने लगते हैं उसी मकान में लोग, बच्चे जो, तब उनके दिल से पूछे कि हाँ क्या बीत रही है कि हमने एक एक पैसा जोड़ के किसी तरह न किसी तरह हमने मकान बनाया था, सब कुछ किया था। और उसी मकान को आज हमारे आंखों के सामने बच्चे बीच में 1/2 कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, बेड़ा डाल रहे हैं, उसमें पर्दी लगा देंगे। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो कहेंगे हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। यहाँ तक नौबत आ जाती है इतनी, ताकि वो याद करें कि हाँ वो बचपना याद करो, जिस बचपन में तुम एक दूसरे के साथ गले मिले, हिल मिल के दोनों भाई रहते थे, खाने पीने में कभी तुमने उसका भी जूठा नहीं देखा, उसने तुम्हारा जूठा नहीं देखा। और उस माँ को सोचो कि जिस माँ ने जन्म दिया, उसने तुम्हारे बारे में कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये इसको ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, इसको एक दूसरे की तुम शक्ल मत देखना। कभी ये सलाह आपकी माँ कभी नहीं दी होगी कि तुम बच्चा इनकी शक्ल मत देखना, तुम बच्चे इनकी शक्ल मत देखना। ऐसा किसी के माँ बाप नहीं करते होंगे, न करने की उम्मीद रखते हैं कि तुम उनकी शक्ल मत देखना, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। ऐसा किसी के माँ बाप नहीं करते हैं। इतना खून पसीना एक करके इतना सब चीज़ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्हीं के देखते हुए नई पीढ़ी में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हो गया है कि हर किसी का माँ बाप यही सोचता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए 2 मकान 2 कमरे ज़रूर बनाता है। मतलब इंसान क्या करे, मजबूर हो गया तो अपनी आंखों के सामने अपनी बनाई हुई चीज़ उतना नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। हम क्या, सब कोई मेहनत से बनाई हुई चीज़, साम्राज्य जो खड़ा करो, वो एक ताजमहल, हवा महल जो भी है, उसकी तुलना में वो अपने लिए अपने ही मकान स्वर्ग होता है। कोई उसकी तुलना करे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, तो वो ताजमहल के ही बराबर है जितनी मेहनत करके उसको बनाया गया है, जिसने बनाया है।
उसके लिए वो ताजमहल ही। इसलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बात बताता हूँ यही। तो वो जिसके जैसे हिसाब से पूंजी होती है उसी हिसाब से अब वो माँ बाप भी बहुत ज़रूरी कोशिश करते हैं। जिसके 2 बच्चे होते हैं वो 3 कमरे ज़रूर बनाते हैं कि एक कमरा मेरा हो जाएगा, 2 इन बच्चों को हो जाएगा। तो हमारे जीते जी तो ये अपने अपने कमरे में रहेंगे। थोड़ा सुकून के साथ सोचता है आदमी कि चलो ये हमारे सामने सामने तो रहेंगे, बाकी जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो इसको चाहे तोड़ के बांटें चाहे काट के बांटें, इसको जैसे करेंगे वैसे बांट लेंगे। किसी को कोई चीज़ की कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। तो इन चीज़ों से बहुत हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बस माता पिता को भी ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे सिस्टम में औलादें डाल देते हैं कि मजबूर हो जाती हैं। माता पिता भी उनके क्या करूं, कैसे क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसा सिस्टम बन जाता है कभी कभी। कोर्ट कचहरी का भी सिस्टम गाँव डाल देते हैं। बहुत ऐसे टेढ़े दिमाग के औलादें हो जाती हैं। और जो अच्छी औलादें हैं, जो समझदार लोग हैं, दिमाग से समझदार रहते हैं, नॉर्मल मूड वाले जो हैं वो कभी आपस में विवाद नहीं करते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसा नहीं डालते हैं, नहीं दिक्कत परेशानी करते हैं कि किसी को परेशानी आड़ पड़ोस वालों को भी पता नहीं लग पाता है कि हाँ इनके दोनों भाई में अलग अलग रहना हो रहा, अलग अलग इनका हिसाब किताब है, अलग अलग हो रहा सब चीज़ है। इसलिए हर चीज़ को अब सिस्टम थोड़ा घर वाले तो सचेत हो ही गए हैं। थोड़ा बहुत परिवार को देख के, एक दूसरे की कहानी देख के तो वो हो ही जाता है आदमी को बोली। मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है माँ बाप, तो इतना तो कर ही डालता है। मतलब जिसके नहीं है गैस कहाँ से करेगा, जितना बना पाता है उतने बना लेता है। 1 ही 2 कमरे बना लेता है, उसमें भी अपनी ज़िंदगी काटने की सोचता है कि आगे चल के बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे, कुछ काम करने वाले हो जाएंगे, तब फिर आगे बन जाएगा, थोड़ा एक सहारा हो जाएगा कि 4 पैसे लाएंगे तो हम भी कुछ आगे बनाने के लिए सोचेंगे और बन भी जाएगा। तो इसी तरह हर कोई अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ को सोचना स्टार्ट करता है कि कैसे तैसे करके अपना हिसाब किताब बनाने के लिए हर किसी के यही कानून वो रहता है मनसा की ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिस्टमों पे, ऐसी जगहों पे काम के लिए, हर चीज़ के लिए मैनेज करता रहता है जीवन भर। ज़िंदगी इसी तरह कट जाती है काम कर करके, धीरे धीरे जैसे तैसे करके। बहुत ज़्यादा वो नहीं तो थोड़ा बहुत तो मान के चलो हाँ हिसाब किताब सही करने के चक्कर में लगे रहता है कि जितना ज़्यादा जल्दी हो जाए, जितने बढ़िया रहेगा, जितने ज़्यादा सही हो जाए उतने बढ़िया रहेगा। तो उसी के चक्कर में जीवन अपना माँ बाप आधी ज़िंदगी पूरी मतलब ख़त्म कर देते हैं, खपा देते हैं। मगर बच्चे 1 मिनट में वो सारी ज़िंदगी को नरक बना देते, जहन्नुम जिसे नरक बना देते हैं उस ज़िंदगी का। एक पल में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है, वो 1 मिनट में, एक पल में ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं हम लोग। तो इस तरह का सिस्टम बना के ऐसा क्या बताएं आप लोगों को। मैं हर किसी के घर की दिक्कत परेशानियां हैं, इसलिए किसी को, किसी के बच्चे को, किसी को क्या कर दे, हाँ हमारा ठीक है तुम्हारा खराब है,
सबके बच्चों के साथ यही हाल है, सबके साथ यही बुरा हाल होता है। सबको जीवन ऐसे ही काटना पड़ता है, तो बाद में बच्चों की आपको सुनना पड़ता है। उनके सामने शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ती है, आपको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साहब हमारे कम सूट आ रहे हैं, बस ना कोई हॉर्न ना कुछ। तो इसी भी जगह पे वीडियो को अपने ध्यान देते हैं गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।